हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर साइंस जोन। मैं आप लोग को नेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर जो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी से जो पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको एमसीक्यू बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द साइट वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। सो करेक्ट आंसर बी, स्टमक। ड्यू टू in the stomach the enzyme pepsin. What is the pepsin? Pepsin secreted as inactive pepsinogen start the breakdown of proteins into peptones and proteose। मतलब ये हुआ, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में और प्रोटियोज को पेप्टोन और प्रोटियोज में तोड़ना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से किसे हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, एसे नोड, पुरकेंजी फाइबर। करेक्ट आंसर सी, एसे नोड। एसे नोड फुल फॉर्म साइनो आर्टियल नोड। हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। द साइनो आर्टियल नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है एक्शन पोटेंशियल? 70 to 75 पर मिनट टू इनिशिएट एंड मेंटेन द राइथेमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब हुआ, ऐसे नोड हृदय के लाभयुक्त संकुचन गतिविधि को शुरू करने और बनाए रखने के लिए एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टाइडल वॉल्यूम मीन्स टीवी इन अ हेल्दी ह्यूमन अप्रॉक्सीमेटली। एक स्वस्थ मनुष्य में टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना होता है। 4 ऑप्शन: 500 ml, 1000 ml, 2500 ml, 1200 ml। करेक्ट आंसर ए, 500 ml। एक्सप्लेनेशन: tidal volume is the volume of air inspired or expired during a normal respiration. A healthy man can inspire or expire approx 6000 to 8000 ml of air per minute। मतलब समझ गए, जो सामान्य श्वसन के दौरान जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। मतलब एक बार में मान लो 6000 ले सकते हैं, 6000 से 8000 के बीच, और उतना छोड़ भी सकते हैं। तो समझ गए, सांस लेना छोड़ना उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी एल्वोली, डी ग्लोमेरुलस। तो इसका सही आंसर बी नेफ्रॉन। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब क्या, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन विच फिल्टर ब्लड टू फ्रॉम यूरिन। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, फाइट और फ्लाइट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ए इंसुलिन, बी एंड्रेलिन, सी थायरॉक्सिन, डी एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर बी एड्रेलिन। नाउ एक्सप्लेनेशन। Adrenaline and noradrenaline are emergency hormones secreted by the adrenal medulla during stress or danger। मतलब समझ गए, एड्रेनल हार्मोन तनाव खतरे के समय एड्रेनल मेडुला द्वारा संचारित होता है। मतलब क्या, सीक्रेट होता है। समझ गए। मैं एक और दोहरा देता हूँ। एड्रेनलिन हार्मोन तनाव हो या खतरा हो उस समय एड्रेनल मेडुला द्वारा सिक्रेटेड होता है, मीन्स स्रावित होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अकर्स इन। ग्लूकोज जैसे उच्च थ्रेशोल्ड पदार्थों का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पीसीटी, पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। बी नंबर डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। सी लूप ऑफ हेनेल, डी कलेक्टिंग डक्ट। सो नाउ करेक्ट आंसर ए पीसीटी, proximal convoluted tubules। Explanation। Nearly all essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by PCT। मतलब क्या हुआ, लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट पीसीटी मतलब क्या हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ चलेंगे। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। फिर यहाँ 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ए फॉर थायराइड,
पैनक्रियाज, प्यूटिटरी, एड्रिनल। करेक्ट आंसर सी, प्यूटिटरी। कॉमन एक्सप्लेनेशन, it controls the function of many other endocrine glands. Thought it is itself regulated by the hypothalamus. मतलब क्या हुआ, यह कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस के द्वारा यह रेगुलेट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। Which cells of the pancreas secrete insulin? Which cells of the pancreas secrete insulin? अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए अल्फा सेल, बी बीटा सेल, सी डेल्टा सेल, डी एफ सेल। करेक्ट आंसर बी, बीटा सेल। नाउ एक्सप्लेनेशन, बीटा cells of the islets of Langerhans secrete insulin, which lowers blood glucose level. मतलब समझ गए? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है, जो रक्त शुगर को कम करता है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज। मीन्स ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा होता है? मीन्स डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? नाउ 4 ऑप्शन, सिग्मॉइड, लीनियर, हाइपरबोलिक, स्टेशनरी। नाउ करेक्ट आंसर ए, सिग्मॉइड। फॉर एक्सप्लेनेशन, the relationship between PO2 and percentage of saturation of hemoglobin with oxygen result in a sigmoid curve। मतलब क्या? हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ संतृप्त और PO2 के बीच का संबंध एक सिग्मॉइड वक्र मीन्स कर्व बनाता है। हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? नाउ गिवन द 4 ऑप्शन, ए आयरन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। सो करेक्ट आंसर सी, कैल्शियम। फॉर एक्सप्लेनेशन, कैल्शियम आयन बाइंड टू troponin causing a conformational change that unmarks active site on action of myosin। मतलब क्या? कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं, जिससे एक्टिन पर सक्रिय साइट खुल जाती है और मांसपेशियां संकुचित होती हैं। आज का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये 10 क्वेश्चन हमने बताया, आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले नीट में संभावित क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें।
Thank you for watching this video.